फिजिक्स वाला के मॉड्यूल लेने हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, PYQ सॉल्व करना, एनसीईआरटी को रीड करना, एनसीईआरटी को पी जाना, ये इस तरह का क्वेश्चन आजकल नीट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा टेस्ट लेना है, कब लेना है? और आकाश और फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज होती है, और मुझे लगता है फीस ज़्यादा थी उनकी, सीरीज लेनी पड़ेगी। मैंने तो सुना ही था कि यकीन 2.0 ज़्यादा बेटर होता है। हेलो माय बेबी केक्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो तुम्हारी ड्रॉपर जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तुम्हारा बहुत फेवरेट बैच यकीन 2.0 मेरे ख्याल से आने वाला है। जब मैं ये वीडियो डालूंगी उसके कुछ दिन बाद आ जाएगा, है ना, क्योंकि पेपर भी तो हो ही गया होगा। तो आज तुम्हारे सबसे मेन 2 डाउट के क्लियर करूंगी मैं, जो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं और ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आए ही होंगे, मेरे खुद आए थे। तो तुम्हारा सबसे मेन 2 डाउट हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि तुम यकीन बैच जब लोगे तो क्या तुम्हें फिजिक्स वाला के मॉड्यूल लेने हैं? क्या वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, व्हाटएवर। और दूसरा डाउट तुम्हारा ये था कि क्या नहीं, टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सी लेनी है, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, ये 2 डाउट तुम्हारे क्लियर करेंगे क्योंकि तुम लोगों ने पूछे थे। तो सबसे पहले डाउट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि क्या आपको फिजिक्स वाला के मॉड्यूल लेने पड़ेंगे जब आप बैच लोगे? तो उसका आंसर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास बेसिक चीज़ें होंगी। क्या तुमने क्लास लगानी? सबसे पहले तुमने क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ऐसे तुम हल्के में मत लिया करो क्लास के क्वेश्चन को। इसके ऊपर तो वीडियो भी बनाई है मैंने। तो क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उनको रिवाइज करना है, और क्या बोलते हैं, दोबारा प्रैक्टिस करना है, नहीं आएंगे ब्ला ब्ला, वो सब कुछ चीज़ें। उसके बाद तुमने DPP सॉल्व करनी है जाके। उसके बाद तुमने उसके बाद क्या होता है, हाँ, उसके बाद टेस्ट देने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसके बाद मेन चीज़ आती है कि तुम्हारा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हें उसके सारे PYQ करने पड़ते हैं। ठीक है, तुमने जैसे तुम्हारा चैप्टर बैच में ख़त्म हुआ है, तुमने उसके PYQ सारे लगाने हैं, सारे के सारे लगाने। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है, जो बेसिक पॉइंट है, जो तुम्हें मैनेज करने पड़ेंगे। जब ये सारे तुम्हारे मैनेज होंगे, जो कि मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यही मैनेज नहीं होते। बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्लास लगा के समझ लेते कि हाँ उन्होंने बहुत सारा पढ़ लिया है, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। तो तुमने पहले ये सारी मेन चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अब इसका आंसर तुम्हें मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जब मैंने अपना बैच लिया था, मेरा बैच था यकीन 3.0, तो उसमें जब हमारी क्लासेस लगती थी ना, तो क्लासेस के एंड में बच्चे सर होमवर्क देते थे कि ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है, तुमको होमवर्क करना है। तो फिर बच्चे पूछते थे कि सर हमारे पास तो मॉड्यूल है ही नहीं, हमने मॉड्यूल ली ही नहीं है, तो क्या हमें मॉड्यूल लेने की ज़रूरत है, ये वो ब्ला ब्ला। तो सर का आंसर सीधा सीधा होता था कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि तुमको लेनी पड़ेगी, इसके अलावा तुम्हारा काम नहीं होएगा। सर ने खुद ये चीज़ें बोली थी कि नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब सर ने ही ये चीज़ बोली थी तो तुम्हें क्या लगता है, फिर हमने नहीं ली, मैंने भी नहीं ली थी। फिर मैं भी सोच रही थी कि भाई मॉड्यूल लेनी चाहिए कि नहीं, जबकि मेरे पास आकाश की मॉड्यूल ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी किसी कोचिंग की मॉड्यूल पड़ी है, तो तुम्हारे पास तो ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि तुम्हें और मॉड्यूल लेनी है कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इनफ है। तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी कोचिंग के मॉड्यूल है तो वो इनफ है, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, बट PYQ तुमने कहाँ से सॉल्व करना है वो तुम देख लेना। अगर तुम ऑनलाइन कहीं से कर सकते हो, कोई तुम्हारे पास ऐप है, या तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज पड़े हैं, ठीक है, PDFs पड़ी हैं, या तो तुम फिर कोई PYQ की बुक ले लो, क्योंकि PYQ करना इंपॉर्टेंट है। PYQ करना इंपॉर्टेंट, वो सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लोगे ना, फिर जाके ध्यान देना। और मुझे नहीं लगता कि PYQ की मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। जब खुद टीचर बोल रहे हैं बैच में नहीं है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हारा एक क्लियर कर दिया है, डाउट कर दिया है, समझ आ गई तुम्हें भी पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, PYQ सॉल्व करना, एनसीईआरटी को रीड करना, एनसीईआरटी को पी जाना, ये कुछ चीज़ें जो है सबसे बेसिक चीज़ें, मेन चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बताऊंगी। तुम पढ़ाई जिधर मर्जी से करो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं से करो। इसमें तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जिस पेज जो जितने पेज पढ़े हैं उतने पेज से तुम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें पता है कि सबसे मेन चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इस ऐप की क्या लगी, कि तुम्हारे भी ये चीज़ डाउट थे कि भाई क्वेश्चन का समझ नहीं आता है कि उसके सोल्यूशन वगैरह ये वो। इसमें तुम्हें वीडियो सोल्यूशन, ऑडियो सोल्यूशन, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होता है, तुम्हारा उसका सोल्यूशन डिटेल में तुम्हें बता दिया जाएगा कि ये कैसे सॉल्व किया। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तुमने बाद में देखना हो, उस क्वेश्चन को तुम बुक मार्क कर सकते हो और उसको बाद में देख सकते हो। इसके अंदर तुम्हें PYQ मार्क्ड NCERT मिल जाएगी। ठीक है, मतलब
एनसीईआरटी का पेज होगा, उसमें पिंक पिंक लाइंस होंगी, वो लाइन्स है जिसमें से पीवाईक्यू ऑलरेडी आ चुका है और तुम्हें पता है कि हाई चांस होता है कि उसमें से दोबारा क्वेश्चन बने, उस लाइन से क्वेश्चन बने, उसके आसपास से क्वेश्चन बने, तो तुम वहां से वो देख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो इनकरेक्ट एनसीईआरटी मार्क्ड में चला जाएगा, ताकि तुम उस क्वेश्चन को बाद में गो थ्रू कर सको कि तुम्हारी क्या गलती थी। इसके साथ तुम AR पावर अप कोर्स भी यूज कर सकते हो। उसके अंदर तुम्हें असर्शन रीजन क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, तुम्हें पता है इस तरह के क्वेश्चन आजकल नीट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम ये सारे इस तरह के क्वेश्चन तुम AR पावर अप कोर्स में यूज कर सकते हो। ये जो PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, AR पावर अप कोर्स, इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीजें तुम्हें अभ्यास बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी। तो तुमने बेसिकली करना क्या है, दिन में तुमने 10-15 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद तुमने इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अभ्यास बैच के साथ, ठीक है। उसके बाद तुमने AR पावर अप क्वेश्चंस लगाने, उसके बाद तुमने PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी से एनसीईआरटी को मार्क कर लेना। बाद में तुमने 1-2 महीने बाद अगर रिवीजन करनी होगी ना, तो तुम उसके लिए अभ्यास एसेंशियल का सब कोर्स यूज कर सकते हो। उसमें तुम्हें 75 से 100 MCQs हर चैप्टर के मिल जाएंगे। इसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और नीट के 2019 से 2024 तक सारे PYQ मिल जाएंगे। इसमें तुम्हें पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स में मिल जाएंगे। तुम्हें अगर एनसीईआरटी को एक्टिवली रिकॉल करना हो, या तुम्हें फिजिक्स का कोई फॉर्मूला या केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन, तो उन सबको एक्टिवली रिकॉल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स में मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और रही बात टेस्ट की, तो तुम यहाँ पे कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट जनरेट कर सकते हो, किसी चैप्टर से, किसी पेज से, किसी टॉपिक से, कोई भी किसी भी तरीके से तुम अपना टेस्ट को जनरेट कर सकते हो। मैंने इस कोर्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाली है और तुम लोग पक्का चेक करना। इस कोर्स सबसे मेन चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इसका सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हो और अगर तुम्हें बाई चांस अच्छा नहीं लगता है, बट ऐसा होगा नहीं कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें 3 दिन में रिफंड हो जाएगा। जितना तुमने पैसा दिया होगा सारे रिफंड हो जाएगा। और क्या बोलते, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तुम सिर्फ ईमेल करोगे और तुम्हारा पैसा पूरा का पूरा आ जाएगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में। तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ओके, अब तुम्हारा सेकंड डाउट क्लियर करते हैं, जो कि था टेस्ट वाला, कि तुम्हें कौन सा टेस्ट लेना है, कब लेना है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा मैं एक डाउट क्लियर करती हूँ। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं होती, और आपने कहा था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए ऑफलाइन, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, देखो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैंने इसलिए तुम्हें बोला था क्योंकि बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम उस जगह पे रहते हो जहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ही नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है फिर, कि तुम जो बैच ले रहे हो फिजिक्स वाला का, उसमें जो टेस्ट होते हैं वो देने हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि उनके टेस्ट बेकार होते हैं, उनके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और तुम्हें पता है कि तुम जो बैच लेते हो सिर्फ वही बैच का एक्सेस तुम्हारे पास नहीं होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास, मेरे ख्याल से नहीं, व्हाट इज मेरे ख्याल से, मैंने जो बैच लिया था, मेरे को बाकी जितने भी बैच थे मुझे सारे बैच का एक्सेस था। तुम्हें पता है मेरे को उनके टेस्ट का भी एक्सेस था। जो टेस्ट वो उनके होते थे ना, वो सारे टेस्ट मैं भी दे सकती थी। तो टेस्ट बहुत सारे हैं ऑनलाइन, बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दूसरे बैच के टेस्ट, अपने बैच के टेस्ट, तो तुमने बेसिकली ध्यान रखना है कि तुमने टेस्ट देने हैं, वो तुमने उनको सीरियस लेना है। तुम्हारे लिए एक ही सोल्यूशन है फिर, कि तुम उन टेस्ट को सीरियस लो। तुम उन टेस्ट को 2 बैठ के और 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम रखना, और ऐसे टेस्ट देना कि तुम ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। फैन वैन बंद कर लेना, एकदम बेकार कंडीशन में, एकदम ऐसे बुरी कंडीशन में टेस्ट दो कि हाँ तुम्हें लगे कि तुम कोई मेहनत करो। ऐसे मत, बेड में बैठे हुए हो और आराम से ऐसे टेस्ट दे रहे हो। तुम्हें फिर वो फैक्टर्स यूज करने हैं कुछ, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास वही ऑप्शन है तो वही ऑप्शन को यूज करो, वो ऑप्शन भी बेस्ट है। और रही बात जिनको मैंने बोला था कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आते हैं आकाश के टेस्ट सीरीज, एलएन के और फिजिक्स वाला के, जिसमें से मैंने अगर 1-2 बच्चों के कमेंट का रिप्लाई किया था, तो मैंने बोला था कि आकाश और एलएन चूज करना। बट मैं बता देती हूँ, मैंने एलएन का टेस्ट सीरीज ली ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने जिन्होंने भी ली थी और जो मैंने आज तक सुनी है, तो वो एलएन की टेस्ट सीरीज जो होती है वो थोड़ी हार्ड टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। एनसीईआरटी से थोड़ी ऊपर लेवल पे होती है। बट जो आकाश और फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज होती है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होती है। आकाश की तो कंप्लीटली एनसीईआरटी होती है, ठीक है। और आकाश की टेस्ट सीरीज मेरे को ठीक लगती है, मैंने भी दी है ना, मतलब मैंने जब कोचिंग ली थी तब, तो आकाश की ठीक लगती है, ठीक है, वो बेस्ट है, आकाश की ठीक है। बट अब तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि लेनी कैसे होती है और कैसे लेनी होती है। देखो अगर तुम्हारे आसपास कोचिंग है तो तुम वहाँ जाके पता कर लेना। बट मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली गूगल पे देखा था कि कैसे पता करते हैं, तो मैंने वहाँ पे जब गूगल पे टेस्ट सीरीज वगैरह डाली, तो वहाँ पे ऑप्शंस आ गए थे कि तुम्हें पूरे साल के टेस्ट देने हैं या सिर्फ AITS देने हैं। तो उनका अलग अलग सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, फीस। तो क्या बोलते हैं, मुझे लगता है फीस ज़्यादा थी उनकी,
हाँ, फीस थी ज़्यादा भाई, मेरे को लगता है एक की जो थी, जो AITS देना था सिर्फ, वो 15,000 कुछ थी। बट अगर तुमने पूरे साल टेस्ट देने होंगे है ना, पूरे साल, तो मेरे को लगता है उसके अंदर तुम्हें मॉड्यूल्स भी मिलते हैं आकाश के, तो वो कुछ 25,000 कुछ थी। तो ये चीज़ें तुम्हें पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं कैसे पता करूँगी तो मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम कैसे ले सकते हो, जाओ अगर आसपास कोचिंग सेंटर, वहाँ जाओ, पता करो, ठीक है। बट मुझे लगता है उसके फीस इतनी अफोर्डेबल नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं होती तो मैं नहीं लेती। बकवास बात बोली भाई मैंने, छी, मतलब मैंने तुम्हें बोला है कि टेस्ट सीरीज लो और मैंने बोला कि मैं नहीं लेती जब पैसे की बात आती है तो पता नहीं। ये मत सुनना जो मैंने अभी बोला, इसको कट कर देना। लेना टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। देखो, टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव, लाइट की ऐसी की तैसी, मेन मोटिव यही होता है कि तुम रेडी हो जाते हो, तुम एकदम क्रेजी तरीके से रेडी हो जाते हो कि तुमने पेपर कैसे देना होता है, कैसे नहीं देना होता है, सब कुछ ब्ला ब्ला, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कोचिंग लेना ऐसे 2-3 लाख से तो बेटर है, बहुत बेटर है कि तुम फिजिक्स वाला का बैच के साथ एक कोचिंग, एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है। और LN की टेस्ट सीरीज थोड़ी 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 वो होती है, NCERT से ऊपर लेवल पे होती है, थोड़ी टफ होती है, ठीक है। और आकाश की NCERT जैसी होती है। और अगर तुमने फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज लेनी होगी ना, जो ऑफलाइन ऑफलाइन भी होती है ना उनकी, तो वो भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने जितना सुना और जितना वीडियोस वगैरह में सुना है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ठीक है। और भी टेस्ट सीरीज़ है, और भी है मेरे ख्याल से, बट उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जितना मुझे आइडिया था मैंने उतना बोल दिया, ठीक है अगर तुम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे ना, तो कोशिश करना कि सिर्फ आकाश की AITS ले लेना, ठीक है। मतलब AITS ले लेना, और फिर उनको एकदम अच्छी तरह सीरियस होकर देना। और क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे फील दे देगा तुम्हें कि तुम्हें एज ए नीट, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन करवा देगा उस तरह की कि तुम पेपर दे रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग, ये तुम्हारे ऊपर है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ तुम जब बैच लोगे तो उधर भी तुम्हें टेस्ट मिलेंगे। अगर तुमने टेस्ट देने, अगर तुम सीरियस इंसान हो ना, और तुम्हें तुम्हारे पास, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई भी कोचिंग, तो तुम दिमाग लगाना अपना कि तुम्हारे पास जो बैच है उधर की टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट तो चलते रहेंगे पूरे साल, तुम्हें टेस्ट तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और तुम्हें बाकी बैच मिलेंगे, उसमें भी तो टेस्ट हो रहे होंगे। मेरे पास यकीन 3.0 था, उसमें टेस्ट होते थे, और मैंने तो सुना ही था कि यकीन 2.0 ज़्यादा बेटर होता है, सुना था। पर मुझे मुझे तो अपना बैच भी अच्छा लग रहा था यार, वो बेस्ट था मेरे लिए। तो क्या बोलते हैं, वहाँ वहाँ पर भी मुझे सारे टेस्ट दिख जाते थे कि हाँ टेस्ट दे दो, मतलब तुम्हें एक्सेस मिल जाता है यार। तुम्हारे डाउट भी थे कि मेरे पास ये बैच होगा तो मेरे को ये बैच मिल जाएगा कि, हाँ मिल जाता है मेरे ख्याल से क्यों बोलती हूँ मैं, मिल जाता है। मुझे मिल गया था, मुझे सारे बैच मिल गए थे मेरे को। जब यकीन 4.0, 5.0, 6.0, बस इतने होते हैं ना, 7 तो नहीं होते, तो उन सब सारे दिख जाते थे मुझे, तो मैं देखती रहती थी कौन कौन से टीचर है ना तो मेरे ख्याल से अब मैंने डाउट तुम्हारे क्लियर कर दिए हैं। कुछ और पूछना होगा ना तो पूछ लेना। यस, और हाँ, मैंने डिटेल वीडियो बनानी है यकीन 2.0, या कुछ भी तुम जो बैच अब लेने वाले हो उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनानी ही है, तो जिसके ऊपर मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुमने पूरे साल इस बैच के साथ क्या करना है, पढ़ना है और क्या करना है ओके बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।